रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बेटा पिछली वीडियो में एक चीज़ मैं भूल गया था, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन भूल गया था, पहले इसको पढ़ लीजिए आप लोग, तब इसको पढ़ता हूँ। जैसे आपने पढ़ा था वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, उसी तरह से होगा कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब होता है कोणीय त्वरण। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity is called angular acceleration। angular acceleration। ये बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा? W को क्या लिखते हैं? डल थीटा अपॉन डल टी इंटू 1/t, 1/डल टी कर सकता हूँ। डल थीटा को क्या लिख सकते हो? थीटा बराबर एस अपॉन आर, डल थीटा अपॉन आर इंटू 1/डल टी इंटू 1/डल टी। चलो बेटा इसको 1/r बाहर लेता हूँ, तो डल थीटा अपॉन डल टी इंटू 1/डल टी, इसको क्या बोलेंगे बेटा? डल भी बोलेंगे कि नहीं? डल थीटा अपॉन डल टी को क्या बोलेंगे? डल थीटा अपॉन डल टी को क्या बोलेंगे? अरे यार डल यस बराबर क्या बोले थे हम? डल थीटा अपॉन आर बोले थे ना, अपॉन क्या बोले थे? आर। कोणीय विस्थापन के समय दर को क्या बोलते हैं? फिर वही कोणीय वेग आ गया यार, डल थीटा अपॉन डल टी फिर आ गया। ये कुछ गलती कर गए हम लोग, गलती कर गए। देखते डल थीटा बराबर क्या होता था? डल थीटा बराबर यहाँ पर डल थीटा बराबर आर इंटू डल यस, आर इंटू डल यस, सॉरी। तो क्या हो गया कि इंटू ओमेगा बराबर डल थीटा अपॉन डल टी इंटू 1/डल टी। ठीक है, ये हो गया ओमेगा की जगह पर। डल थीटा की जगह क्या लिखो बेटा? आर इंटू डल यस अपॉन डल टी इंटू 1/डल टी। डल यस अपॉन डल टी क्या बोलेंगे? वी वेलोसिटी, डल वी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डल वी अपॉन डल टी। तो आर इंटू डल वी अपॉन डल टी को क्या बोलेंगे? क्या ये सारी अल्फा बराबर है यार, क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सीलरेशन, अल्फा इजकल टू आर ए। ठीक है, यहाँ ये लीनियर एंगुलर एक्सीलरेशन है, ये क्या है? लीनियर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन ये क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हो गया। नोट इट प्लीज, पॉज द वीडियो एंड नोट इट प्लीज। अच्छा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारा टॉपिक है।
चलिए भाई, अब हम एंगुलर वेलोसिटी को लेकर चल रहे हैं। डल ओमेगा इक्वल टू डल थीटा अपॉन डल टी, डल थीटा अपॉन डल टी। इसको हम लिख सकते हैं कि डल थीटा इंटू 1 अपॉन डल टी। ध्यान दो, डल थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, डल कोण बराबर 4/3, हाँ, डल यस अपॉन आर इंटू 1 अपॉन डल टी। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, यहाँ डल क्यों लगाए हैं हम, ओमेगा ही लिखें, कुछ उसी में करना है। इसको हम डल यस अपॉन डल टी इंटू 1 अपॉन आर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या इसको v इंटू 1 अपॉन आर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। यानी ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर लिख सकते हैं, या v बराबर क्या होगा, आर ओमेगा। क्या होगा, आर ओमेगा। जरा समझने की कोशिश करिए इसको। जो समझा रहा हूं मैं, ये सर्कुलर मोशन के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं। अभी कुछ और आपको समझाऊंगा। हमने बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी जो है, जो कोणीय वेग है, यह केवल वृत्तीय गति तक ही सीमित नहीं है, यह वृत्तीय गति के बाहर की भी चीज है। तो बताएंगे अभी हम आपको। पहले तो यहाँ देखिए, ये मान लीजिए आपका कोई सर्किल है, ये आपका रेडियल वेक्टर है। ध्यान दो, पहले ये रेडियल वेक्टर है ओ ए, ये घूमा थीटा कोण से घूम करके यहां आया ए डैश पर। अब कोई पूछे कि आपका ये कोण कितना है, कहेंगे आप थीटा। हम कहेंगे ये एंगल कितना है, कहेंगे थीटा। हम कहेंगे ये एंगल कितना है, कहेंगे थीटा। मान लीजिए इस रेडियल वेक्टर पर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से यहाँ तक गया ये डल टी टाइम में। ध्यान दो, पहले डल टी टाइम में गया तो ओमेगा ए बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा ए बराबर ओमेगा बी बराबर ओमेगा सी बराबर क्या होगा, थीटा अपॉन डल टी। यही होगा। हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। अच्छा, वी ए बराबर क्या हो जाएगा, वी ए S1 है, ये S2 है, ये S3 है। वी ए बराबर S1 अपॉन डल टी, वी बी बराबर S2 अपॉन डल टी, वी सी बराबर S3 अपॉन डल टी। देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर R की लंबाई देखिए तो S1 इज ग्रेटर देन S2 इज ग्रेटर देन S3, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और यहाँ आ जाएंगे और भी कम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब ये सबसे ज़्यादा है तो वी ए सबसे ज़्यादा होगा, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। देख रहे हैं, इससे क्या निकल रहा है, फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ना, पॉइंट्स ऑन रेडियल वेक्टर हाँ हैव different what, linear velocity, मतलब कि एक नियत कोणीय वेग के लिए त्रिज्य वेक्टर के भिन्न भिन्न बिंदुओं का रेखीय वेग क्या है, अलग है। ठीक है। और यहां से एक बात यह है कि जो पॉइंट सेंटर से जितना ही अधिक दूर पर है उसका लीनियर वेलोसिटी उतना ही अधिक है, और जो पॉइंट सेंटर के जितना ही पास है उसका लीनियर वेलोसिटी मतलब रेखीय वेग उतना ही कम है। हाँ, तो पॉइंट
नियर टू सेंटर हैज लेस लीनियर वेलोसिटी, मतलब जो पॉइंट सेंटर के पास है उसके पास लीनियर वेलोसिटी क्या है, कम है। एंड पॉइंट फार दूर टू सेंटर हैज मोर लीनियर वेलोसिटी। ठीक बेटा, ये तो आपका जो कॉन्सेप्ट है यूपी बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है। ये यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो भी कह लीजिए उस लेवल का कॉन्स्टेंट है ये। ठीक है बेटा, लेकिन अगर हम इससे बाहर निकल करके देखें, पहले इतना नोट करिए तो बताता हूं, पहले इतना नोट करिए। रियलिटी ये है कि जो फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिखे हैं या बुक्स में जो फार्मूला दिया गया है वो गलत है। गलत इसलिए मैं कह रहा हूं उसको कि वह केवल सर्कुलर मोशन के लिए लिखा है। किसके लिए? सर्कुलर मोशन के लिए। लेकिन मतलब वृत्तिगत के लिए, वृत्तिगत के बाहर भी कोणीय वेग एग्जिस्ट करता है, कोणीय वेग का अस्तित्व रहता है। कोणीय वेग वृत्तीय गति के बाहर, वृत्तीय गति के अलावा अन्य गति में भी, लीनियर मोशन में भी, क्या लीनियर मोशन में भी एक कोणीय वेग होता है। तो इसलिए रियलिटी में, वास्तविकता में होना क्या चाहिए? रियलिटी में होना चाहिए ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस या वी परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा, ये होना चाहिए लंबवत। यहाँ पर इसे जब आपने यहाँ पर देखा कि एंगुलर वेलोसिटी, ये जो सॉरी रेडियल वेक्टर है ये, अब यहाँ पर कोई लीनियर वेलोसिटी है तो ये डिस्प्ले रेडियल वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होता है? 90 होता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपको, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वृत्त के बाहर भी आप एंगुलर वेलोसिटी को पाएंगे। सपोज करिए ये हमारी आँख है, क्या ये हमारी आँख है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक पॉइंट को हमने देखा। अब ये किया क्या, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू कर दिया। कहाँ? 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू किया। अब देखो इसे पॉइंट ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पर मैंने इसको देखा, अब ऐसे जा रहा है तो मूड़ी ऐसे करेंगे ना, बोलो ऐसे करेंगे ना। ये मेरा सिर कैसे घूम रहा है? सर्कुलर पाथ पर। बोल यार, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। अच्छा चलिए, ये तो 90 डिग्री है, इसको आर मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो। आज जरा देखें, कैलकुलेशन हमने लिया है 4 मीटर। कितना लिया है? 4 मीटर। वेलोसिटी को तो 10 मीटर पर सेकंड हमने ले लिया। तो ओमेगा ये बराबर क्या होगा? पॉइंट ए पर कोणीय वेग बराबर वी परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस। तो वी परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 10। कितना है? आर के परपेंडिकुलर। वी क्या है? आर के परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर। और ये अपॉन कितना है? 4 बराबर 2.5 रेडियन पर सेकंड। पता चला कि कुछ देर के बाद हम अपनी आँख को घुमाते 37 डिग्री पर हमने घुमा दिया, और इस समय यह ऑब्जेक्ट यहाँ से चलकर पॉइंट बी पर पहुँच गया। ध्यान दो, 37 और ट्रायंगल ट्रिपलेट मैंने बताया है, ये 37 है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा।
अगर यही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बता चुका मैं, ये 53 है, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है ये, ठीक है बेटा। चलिए अब यहाँ पर हम पहुँच गए। अब तो आर बदल गया, आर क्या हो गया, ये यहाँ मान लीजिए आर था, ये क्या हो गया आर डैश। ये बेटा ये 90 डिग्री है, ये 5 होगा, ये कितना होगा 3, 3 4 5, तभी 37 डिग्री बनेगा। ये कितना होगा 5 मीटर, ये 37 सामने 3 मीटर, ये 4 मीटर, ठीक। आर डैश तो बदल गया। अब यहां पर हमने कहा कि वी परपेंडिकुलर ओमेगा बी निकालना है। वी परपेंडिकुलर कौन होगा, जो आर से 90 डिग्री के एंगल पर होगा, आर से 90 डिग्री पर एंगल होगा, वही क्या होगा वी परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दीजिएगा, आर से 90 डिग्री पर। अच्छा चलो देखता हूं, पहले ये एंगल निकालो, ये 90, ये 37, तो ये 53 होगा, ये 53, ये 90, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो 37 होगा ना। बोलो भाई, इसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक तो 90 डिग्री पर लेंगे तो हो सकता है ये जाए, ये हो जाएगा क्या 10 cos 30, और ये क्या हो जाएगा वी परपेंडिकुलर बराबर 10 sin 30 डिग्री। हुआ कि नहीं बेटा, क्योंकि आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, आर के परपेंडिकुलर, यहाँ आर ए है, तो क्या हुआ है बराबर 10 इंटू 1/2, दैट्स व्हाट 5 मीटर पर सेकंड। कितना हुआ 5 मीटर पर सेकंड। हुआ कि नहीं। अरे यार का साइन 30 बोल रहे हैं, साइन 37, सॉरी यार, साइन 37 बराबर क्या होगा बेटा, साइन 37 बराबर क्या होगा, फिर देख लो, मुझे तो याद है 3 4 5 37, लंब बटे कर्ण 3/5 इंटू 3/5, बोल लो बेटा, 5 दूनी 10 बराबर 6 हो गया, बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो तो यहां से लिया, ओ माय गॉड, इसका ये कंपोनेंट तो होगा ही नहीं यार, ये जो है इससे 37 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ये कास होगा, क्या होगा cos 37, क्या होगा यहाँ 4/5 होगा, क्या होगा 4/5, जिससे एंगल बनता है वो कास होता है। ये गलती कर रहा हूँ, 5 दूनी 10 बराबर कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड। तो ओमेगा बी बराबर क्या हो जाएगा वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, तो वी परपेंडिकुलर कितना है 8, आर कितना है 5, 5 का 5 5 36 रेडियन पर सेकंड। देखो बेटा यहाँ वेलोसिटी क्या थी, ये लीनियर, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी यहाँ क्या हो रही है बदल रही है। और भी दूर जाएंगे तो ये जो है एंगुलर वेलोसिटी और भी कम होगी। जैसे इस पॉइंट से दाएं तरफ बढ़ते चले जाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी का मान क्या होगा घटता चला जाएगा। समझ में आया। एक बात पक्का यह नोट कर लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग केवल वृत्तीय गति तक ही सीमित नहीं है, यह वृत्तीय गति के अलावा अन्य गति में भी इसका अस्तित्व है। नोट इट प्लीज। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। पॉइंट ए है, यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट बी है, जहाँ से एक कण, एक पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड की दिशा प्रति सेकंड के वेग से इस दिशा में जा रहा है। मतलब ए बी को मिलाने वाली लाइन से 37 डिग्री के एंगल पर जा रहा है।
कह रहा है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कह रहा है कि ए के सापेक्ष बिंदु बी पर कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोणीय वेग बिंदु बी पर ज्ञात कीजिए, किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष। तो फार्मूला तो वही है v परपेंडिकुलर अपन आर। आर तो पता है 3 मीटर, लेकिन v परपेंडिकुलर पता नहीं। v परपेंडिकुलर का हमको पता नहीं। तो v परपेंडिकुलर होगा किधर भैया? आर के लंबवत। ये v परपेंडिकुलर होगा आर के लंबवत। ठीक है, ये क्या होगा? v परपेंडिकुलर। अच्छा भैया, अब बताओ, पता चला कि ये जो ux है, मान लो ये होगा 20 cos 37, ये क्या होगा 30 sin 37। तो v परपेंडिकुलर होगा कितना? 30 नहीं यार, 20 है ये भाई साहब, 20 है ये। v परपेंडिकुलर कितना है? 20 sin 37 अपान r कितना है भैया? 3 बराबर 20 sin 37 3/5 अपान 3। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12/3 बराबर 4 रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड, नोट इट प्लीज। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वाड्रेटिक सॉरी कार्टेशियन प्लेन है ये पॉइंट वो है ओरिजिन। यहाँ से ओरिजिन से 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है। ये जो R है यह x एक्सिस के साथ 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब कर रहा है इस पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से y एक्सिस के अलोंग जा रहा है। अलोंग टू y एक्सिस मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस जा रहा है। इसका मतलब बेटा कि ये कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। कितना बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कह रहा है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट P विथ रिस्पेक्ट टू O। इस पॉइंट पर हमको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब बताओ बेटा, ये जो रेडियस है ये x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? ये 53 का। अगर हम बेटा इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दें और P को थोड़ा नीचे ले लें और ऐसे अगर कर दूं मैं इसको, ये x एक्सिस के पैरेलल खींच दूं, तो ये एंगल कितना होगा आपका? 53 डिग्री। ध्यान दो, कितना होगा ये? 53 डिग्री। अच्छा बताओ, अब ये क्योंकि यही तो है लाइन, अगर यहाँ 90 है तो ये पूरा 90 हो गया। ये पूरा कितना हो गया? 90। इस 90 में से ये एंगल कितना है? 53। तो ये एंगल कितना होगा? 37 डिग्री होगा। अब इसके दो कंपोनेंट लेने हैं। एक तो कौन सा? एक तो R के परपेंडिकुलर और एक तो इसकी दिशा में लेना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? 5 cos 37। ये क्या हो जाएगा? 5 sin 37। करा एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर अपॉन R। V परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 5 sin 37 अपॉन 4 बराबर 5 इंटू 3/5 अपॉन 4 बराबर 3/4 बराबर 0.75 रेडियन पर सेकंड। देख रहे हैं यहाँ कोई सर्कुलर मोशन है नहीं है, फिर भी एंगुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है?
कर रही है, बस केवल फार्मूले में मैंने एक संशोधन कर दिया, v परपेंडिकुलर टू r। मतलब कि जो कोणीय वेग में और रेखीय वेग में क्या संबंध है, ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपन r, न कि v अपन r। v अपन r को तो आपने केवल एकदम सीमित कर दिया यार। कहाँ सीमित कर दिया, केवल सर्कुलर मोशन में, पृथ्वी गति में उसको सीमित कर दिया ना। लेकिन जब कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं तो बस वहीं तक नहीं, आगे भी, उसके आगे भी वो जानना चाहता है कि क्या आप बस सर्कुलर मोशन में ही ओमेगा पढ़े हो, किसी और भी में भी ओमेगा आता है। समझ में आया? यही अंतर होता है फिजिकल क्लास में। फिजिकल क्लास में क्या होता है कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम आपके कोर्स को पूरा करते हुए इतनी सारी चीज़ें हम बताएं। अब बताना भी चाहते हैं तो कहते हैं किताब में नहीं है, मेरे दिमाग से बाहर जा रहा है। तो 2-4 बच्चे जो कायदे के हैं उन्हीं के लिए वीडियो बनता है, बाकी तो जो विवाह के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए तो क्षमा, उनसे इस वीडियो से क्या लेना देना है। तो इसको नोट करें। अब जरा प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखते हैं, क्या वहाँ भी ये एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट O से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। ये पैराबोलिक पाथ पर चलते हुए यहाँ पॉइंट O डैश पर ये आकर टकराया। ठीक है, कर आग फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू O जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड से टकराने के ठीक पहले आप एंगुलर वेलोसिटी बताओ। जब ग्राउंड से ये टकराएगा बेटा, ये यूं ही ऐसे निकल जाएगा। यहाँ 38 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आगे भी ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जिस वेग से आपने छोड़ा था उसी वेग से ये नीचे की तरफ आएगा। भले ही डायरेक्शन आप माइनस में कर दें, यहाँ माइनस माइनस कुछ नहीं करना है। तो हमको निकालना क्या है, v परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी यही vt है। ये क्या है, vt। अच्छा बताओ, ये 30 डिग्री है बेटा, ये क्या हो जाएगा 10 cos 30, ये क्या हो जाएगा 10 sin 30 बराबर 10 × 1/2 बराबर 5 मीटर पर सेकंड। v परपेंडिकुलर तो आ गया, लेकिन r नहीं मालूम है, r नहीं मालूम है। तो r निकाल लो, u² sin 2θ अपान g बराबर u² × 2 sin θ cos θ अपान g। u कितना है भैया 10, 10 का स्क्वायर 100, 2 sin 30 का मान कितना होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान कितना होता है √3/2 अपान 10 10 जा में 100, एक 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आया 5√3, कितना आया 5√3 मीटर आ गया। अब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, v परपेंडिकुलर अपान r। तो हो गया ये 5, ठीक, v परपेंडिकुलर 5√3 अपान r, 5 कट गया बराबर √3 रेडियन पर सेकंड। ओके, जो सिंपल क्वेश्चन आपके सर्कुलर मोशन से है कि v बराबर r ओमेगा जो दिया हुआ है, आप बुक उठाइए, एग्जाम्पल्स देखिए, एकदम सिंपल दिया है।
ओमेगा दिया है, आर दिया है तो वी पूछा है, वी दिया है, आर दिया है, ओमेगा पूछा है, सीधा बुरा भाग है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को ज़रूर लिखें, इसलिए कि मैं यह जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ ही बोर्ड लेवल के लिए ही नहीं, बल्कि बोर्ड लेवल से थोड़ा ऊंचा, जैसे जब आप कहीं तैयारी करने जाएं तो आपको ये ना लगे कि नहीं हम लोग तो पढ़े ही नहीं थे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।